हेलो एवरीवन, मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब बहुत ही अच्छे से होंगे। आज हम बात करेंगे एक बहुत ही वेल नोन टोकन के बारे में, जो कि एक टाइम पे ये पूरे मार्केट में बिल्कुल हाईलाइटेड था। सबसे हाइप्ड टोकन था ये। इसके बारे में चारों तरफ चर्चाएं थी, सब इसके बारे में बात कर रहे थे। और वो है बिटगट बीराइज टोकन। अब देखते हैं, ये सामने उसके मार्केट कैप का चार्ट खुला हुआ है। तो इसमें हम देखते हैं कि आखिर ये टोकन जिसकी इतनी हाइप थी, जिसके इतने चर्चे थे, चारों तरफ इसकी लिस्टिंग की बातें चल रही थी, सब कुछ अच्छा चल रहा था, इतने कोलैबोरेशंस थे, इतने पार्टनरशिप्स थे इसके, फिर भी आज क्या हुआ इस प्रोजेक्ट का कि आज इसके बारे में कोई बात तक नहीं करता। और क्या इसके आगे कोई आसार हैं कि ये कुछ पंप आए इसमें, या टोकन कुछ इसमें कोई भी इसमें ग्रीनरी आए कुछ ऐसे। तो आज हम देखेंगे। जैसे आपका चार्ट में ये आपके सामने चार्ट खुला हुआ है, तो ऊपर से देखेंगे तो ये टोकन हम नीचे ही आता गया 2021-22 के आसपास में टोकन स्टेब्लिश हुआ था। उसके बाद से नीचे आता गया। ये मार्केट कैप इसकी 5-5.5 मिलियन के पास में पहुंच गया। एक टाइम पे इसकी मार्केट कैप थी 450 मिलियन 500 मिलियन के आसपास में, और अभी ये मार्केट कैप 5.5 मिलियन के आसपास में पहुंच गया था। और यहाँ से जैसे देखें, ये एक ट्रेंड लाइन है बॉटम में, जहाँ पे इसके सपोर्ट लेते हुए 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार 5 बार लेकर के अब यहाँ पे फाइनल सपोर्ट लिया इसने। और ये जो डाउनवर्ड पेनेंट बना हुआ, ये बेसिकली एक बुलिश पैटर्न है। और इसका देखिए कितने अच्छे तरीके से इसने ब्रेकआउट दिया था। कहाँ $5.5 मिलियन से सीधे $28.5 मिलियन तक का पंप हुआ। और ये अभी मिनिमम पंप है, क्योंकि एक बार ये जब इसका पिक चल रहा था, जब इसकी मार्केट वैल्यूएशन थी $500 मिलियन के आसपास में। तो आखिर ऐसा क्या हुआ इस प्रोजेक्ट को लेकर के, जिसकी इतनी पार्टनरशिप चल रही थी, इतनी पार्टिसिपेशन चल रही थी, इतनी सारी चीज़ें इसमें चल रही थी। और हम आज हम देखेंगे कि किन किन प्रोडक्ट्स के बारे में, जो कि इनकी तो हालांकि बहुत सारे प्रोडक्ट्स थे, पर कुछ जो कि बहुत ही हाइप्ड या फिर यूँ कह लें ओवर हाइप्ड जो प्रोडक्ट्स थे, उनके बारे में आज हम देखेंगे और उनके बारे में भी थोड़ा जानेंगे। लेकिन उनसे पहले इनकी सप्लाई के बारे में ध्यान देते हैं, इनकी सप्लाई पे देखते हैं। जैसे इसकी अभी टोटल सप्लाई है 395 ट्रिलियन, 395 ट्रिलियन। ये 60% इनके टोटल सप्लाई के बर्न के बाद की इतनी सप्लाई है। ठीक, इन्होंने एक बर्न पोर्टल भी अपना बनाया था, जिसमें कि ये टोकन बर्न करते थे, लेकिन इसमें कोई अपडेट नहीं है। पिछले 2-3 साल से इनका बर्न पोर्टल चल रहा है, पर एक भी टोकन इसमें कम नहीं। 4-3 साल पहले भी इनका सेम यही टोटल सर्कुलेटिंग सप्लाई था, और आज भी सेम वही सर्कुलेटिंग सप्लाई है। क्योंकि इस टोकन को मैं भी पर्सनली खुद पिछले 3-4 साल से मॉनिटर कर रहा हूँ, देख रहा हूँ। इसमें मेरी भी थोड़ी बहुत कुछ होल्डिंग्स हैं, हालांकि बाकी इसमें कुछ वैसा प्रोग्रेस दिखा नहीं है। 395 ट्रिलियन आज से 2 साल 3 साल पहले भी था, और आज भी 395 ट्रिलियन ही टोटल सप्लाई है। इनका जो बर्न पोर्टल था, बर्न मैकेनिज्म था, उसका क्या हुआ किसी को नहीं पता। ये सामने जैसे देखते हैं कि इनके जो ओवर हाइप प्रोजेक्ट में से एक था बीराइज पैराडाइज होटल करके था, जो कि मालदीव्स में एक अपना ये होटल खोल रहे थे, ये जिसकी पेमेंट इनकी बीराइज में होनी थी। ये सामने एक क्यू बीराइज करके एक ईवी फॉर्म इन्होंने शुरू किया था, कि जिसमें ये इलेक्ट्रिक व्हीकल्स बनाएंगे। इसकी इलेक्ट्रिक व्हीकल की बात करें तो इन्होंने एलन मस्क तक को कोट किया था अपने ट्वीट्स में। यहाँ तक कि इन्होंने ये तक कहा था पब्लिकली अपने ट्विटर हैंडल से कि एलन मस्क जो इनके मैनेजर हैं, वो एलन मस्क से इनकी मीटिंग हो सकती है, वो मिलने जाएंगे अमेरिका में। फ़ोटो बाकायदा शेयर किया था, लेकिन क्या मीटिंग हुई उसकी कभी कोई खबर नहीं आई। इनके वैसे तो हज़ारों इनका पार्टनरशिप्स है, लिटरली दोस्तों हज़ारों पार्टनरशिप्स हैं इनकी। हर प्रोडक्ट है इनकी, जिस भी फील्ड में आप चले जाएँ। इनके क्रिप्टो एक्सचेंज है, क्रिप्टो वॉलेट है इनकी, AI पार्टनरशिप्स हैं। आपने देखा ही कि वो EV सेक्टर में भी इन्होंने हाथ पैर मारे थे क्यू बीराइज करके, जिसकी लॉन्च ये दुबई में करने वाले थे, एक चाइनीज कार मेकर के साथ में कोलैबोरेशन करके, लेकिन वो वैसा कभी कुछ हुआ ही नहीं। क्रिप्टो एक्सचेंज भी है इनका, और इनके कोलैबोरेशंस तो क्या ही क्या हैं, कार्बन ब्राउज़र, ऐसी जाने कितने सारी प्रोडक्ट्स, कितने सारे अच्छे फॉर्म्स, अच्छे क्रिप्टो प्रोजेक्ट्स के साथ में इनके कोलैबोरेशन रहे। पर ऐसा क्या हुआ कि इनका इतना सब कुछ, इतने प्रोडक्ट्स, इतनी हाइप और इतना वेल नोन, सब जानते थे इसके बारे में, फिर भी ये प्रोजेक्ट नीचे ही आता गया। कहाँ कभी $500 मिलियन वैल्यूएशन हुआ करती थी इसकी, और कहाँ अभी $5.5 मिलियन वैल्यूएशन पे चल रही है। तो सबसे पहले जो इनके फाउंडर थे, गर्ट सानेम नाम है उनका, गर्ट सानेम,
बिटगट है गर्ट सानेम, वो एक एनोनिमस पर्सन है, उन्होंने अपनी आइडेंटिटी रिवील नहीं करी है, बस वो गर्ट सानेम नाम से जाने जाते हैं। वो कौन है क्या है कोई नहीं जानता। एक तो ये सबसे बड़ी इनके पीछे का ड्रॉबैक था ये इसका डाउनफॉल का, और दूसरा ये कि इनके इतने कोलैबोरेशंस हो रहे थे, लिटरली दोस्तों इतने कोलैबोरेशन, सुबह नींद खुलती है एक नया कोलैबोरेशन इनका ट्वीट आया हुआ है, फिर अगले दिन आप सोने से पहले जाते हैं 2 कोलैबोरेशन और इनके हो चुके होते हैं, फिर अगले दिन आप सोने से पहले सो कर जगते हैं एक कोलैबोरेशन का ट्वीट आ चुका होता है। ऐसे इनका डेली का साइकिल था, ये डेली रूटीन हो चुका था कोलैबोरेशन इनके, कोलैबोरेट करना, कोलैबोरेशंस वाली न्यूज़ आना, पार्टनरशिप्स वाली न्यूज़ आना, पर रियलिटी में कोई एक्शन नहीं होता था इनका, कोई रियल यूटिलिटी शो नहीं होता था, हर दिन कुछ नया करते थे। आज एआई का ट्रेंड चल रहा है तो वी आर एंटरिंग इन एआई फील्ड, अगले 10 दिन में वो फेज चेंज हो गया, एनएफटी वाला आ गया, एनएफटी का ट्रेंड आ गया, वी आर एंटरिंग इन एनएफटी फील्ड। एआई का कुछ पता नहीं है, जो पीछे का ट्रेंड एआई चल रहा था उसका कोई अता पता नहीं है, एआई ट्रेंड कहाँ गया क्या हुआ कुछ अता पता नहीं है, बस ये फॉलो करते गए, मार्केट को फॉलो करते गए हाइप बनाने के लिए, लेकिन ज़मीनी स्तर पर इनका कोई काम नहीं था, कोई फर्म नहीं था इनका। ये कहते थे कि इनकी कंपनी फ्रांस में रजिस्टर्ड है, वहाँ पे कभी कुछ मिला ही नहीं। इवन कुछ लोगों ने, कुछ जो इन्फ्लुएंसर्स थे या जो वहाँ के रहने वाले लोग थे, उन्होंने जब इसकी जांच पड़ताल करी, जो इनका एड्रेस था वहाँ पे जाने पे पता चला कि वहाँ खाली मकान है, खाली कमरा है। तो ये सारी चीज़ें मार्केट में आती गई, और मतलब यूँ कह लें कि ज़मीनी स्तर पे इनका कोई काम नहीं था, बस ओवर हाइप था, हाइप बनाना था इन्हें, हवाई बातें थी इनकी, और कुछ इन्होंने रियल किया नहीं, सिर्फ प्रोडक्ट लॉन्च करते गए जो भी थोड़ा बहुत हुआ। आज भी इनका एक्सचेंज है, क्रिप्टो एक्सचेंज है, वो है मेरे पास भी है, मैं भी पहले कभी यूज किया करता था, लेकिन कोई काम का नहीं है, सब कुछ बेकार है। कोई जब यूटिलिटी नहीं है, आप यूटिलिटी कितना भी कुछ कर लें, वो एक ही प्रोडक्ट अगर करते और फिर भी अगर उस पर फोकस करते तो शायद इनका कुछ अच्छा हो जाता, पर इतनी टोटल सप्लाई, इतनी सर्कुलेटिंग सप्लाई के साथ में, जो कि ऑलमोस्ट 400 ट्रिलियन की सप्लाई है इनकी टोकन की, और इसमें और इनकी कोई भी एक सॉलिड कोई काम नहीं है, ना इनके कोई सीईओ को जानता है सीईओ कौन है, बस इनके पार्टनरशिप्स कोलैबोरेशंस बस ट्वीट कर देना होता था इन्हें, कोई इनका कुछ नहीं। इवन इन्होंने अपना वेंचर फॉर्म भी लॉन्च किया था कि ये हैचबैक करेंगे, यानी स्टार्टअप आइडिया को हैचबैक करेंगे, उन्हें फंड करेंगे, पर कोई प्रोग्रेस नहीं हुआ। बस वो ट्वीट आती थी और अगले 4 दिन में वो ऐसे भूल जाते थे जैसे गधे के सर से सींग गायब हुआ, कोई अता पता नहीं उसका, ना कोई उसका माई बाप, ना कोई ढूंढने वाला, कुछ नहीं, बस पब्लिक में वो डाल देते थे, पब्लिक को लगता था हाँ कुछ काम हो रहा है, पब्लिक हाइप होती थी। इवन इनका ये हाल था कि एक बार एक इंडियन एक्सचेंज, अपने इंडियन एक्सचेंज में, मेरे ख्याल से कॉइन DCX था, कॉइन DCX पे इनका टोकन स्कैम पंप कर गया 70%, वो स्कैम पंप था, किसी भी एक्सचेंज पे वो टोकन पंप नहीं हुआ, सिर्फ कॉइन DCX पे वो टोकन पंप हुआ 70% का, जो भी उनके कॉइन DCX वाले बाद में बोला था कि ये ग्लिच था इनके एक्सचेंज की तरफ से। उस चीज़ को इन्होंने अपने पब्लिक ट्विटर हैंडल से उस चीज़ को रिपोस्ट किया कि ऑन इंडियन एक्सचेंज आवर टोकन पम्प्ड 70%। बाकायदा आप सोच सकते हैं कि किस लेवल की इनकी, क्या कहें इसको, जो भी आप समझ लें, वो चीज़ें चल रही थी इनके पास में, कि कहीं पे अगर स्कैम पंप हो रहा है या कहीं एक्सचेंज की तरफ से कोई टेक्निकल ग्लिच की वजह से अगर टोकन 70% 80% पंप हो रहा है सिर्फ एक ही एक्सचेंज पे, उस चीज़ को ये नोटिस नहीं कर रहे हैं कि वो टेक्निकल ग्लिच था, बल्कि ये उस चीज़ को प्रमोट कर रहे हैं, ओवर हाइप्ड कर रहे हैं, अपने मार्केटिंग के तौर पे ले रहे हैं कि ये देखिए हम इस एक्सचेंज पे फलाने तारीख में फलाने डेट में हमारा टोकन 70% पंप कर गया। आप सोच सकते हैं दोस्तों कि क्या लेवल रहा होगा इनका, पर फिर भी हम पब्लिक हैं, भोले वाले लोग हैं, हमें इतना कुछ अता पता नहीं है, हमें इतनी तिकड़मबाजी नहीं आती, हमें लग रहा था कि हाँ कुछ काम है, होप सो कि आगे कुछ बेहतर करें, उम्मीदें पल रही थी हमारे दिलों में, पर कुछ हुआ नहीं। और इसका नतीजा जैसे आप ये सामने आपके चार्ट है, जो कहाँ एक पल पे ये $500 मिलियन वैल्यूएशन थी और कहाँ $5.5 मिलियन की। पर दोस्तों फिर अब देखने वाली बात है कि ये जो पैटर्न है, इसको जब हम अच्छे से एनालाइज करेंगे, ये देखेंगे तो ये एक फॉलिंग वेज पैटर्न है, और ये फॉलिंग वेज पैटर्न है जैसे कि आपके सामने दिख रहा है, जब इसका ब्रेकआउट होता है तो ये अच्छा खासा पंप देता है मार्केट में, कोई भी टोकन हो। जैसे देखिए यहाँ पे इसने सपोर्ट लिया और बिल्कुल कॉन्स्ट्रिक्ट होता गया, और अचानक से एक ये
पंप मारा इसने एक दिन में, और सीधे कहाँ $5.5 मिलियन, $6.5 मिलियन वैल्यूएशन से सीधे $28.5 मिलियन तक इसकी मार्केट कैप चली गई। सीधे यूँ कह ले 3 to 4x मार्केट कैप जो इनका पंप आया, यानी टोकन में इनके पंप आया। लेकिन फिर भी वो डंप कर गया, क्योंकि जो भी लोग होल्ड कर रहे होंगे, जो एग्जिट के लिए अपना वेट कर रहे होंगे, उनके लिए एग्जिट विंडो था एक तरीके से। कुछ लॉस, मैक्सिमम लॉस से कुछ लॉस सही, और वो अपना एग्जिट ले लिया होगा उन्होंने, या क्या पता ये भी कोई स्कैम पंप हो, ये भी कुछ कह नहीं सकते, इसके बारे में कोई गारंटी नहीं है। और फिर देखिए अब 28.5 से फिर वहीं पे अपने जगह पे आ गया है, ये $6-7 मिलियन पे फिर से अपने मार्केट कैप पे वापस आ गई है। तो दोस्तों इसमें कोई इन्वेस्टमेंट कुछ नहीं है, क्रिप्टो मार्केट है दोस्त, कुछ भी हो सकता है। जैसे ये पंप हुआ तो आगे भी क्या पता कुछ पंप हो जाए, कुछ अच्छा करें या कुछ कोई भी ऐसी खबर आए, तो इसमें बस $5, $10, $20 ऐसे फंड इन्वेस्ट करना जो कि आप लगा करके भूल जाएं, और कुछ गड़बड़ हो तो आपको किसी चीज़ का मलाल भी ना हो। तो इसमें मैं आपको एडवाइस नहीं दूंगा, बस हाँ जो मैंने कहा कि थोड़ा बहुत आप स्मॉल अमाउंट में कुछ इन्वेस्ट करते हैं जिसको कि आपको मलाल ना हो।